तीसरा है हमारा पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम, पी का मतलब होता है पार्ट्स, पी का मतलब होता है प्रति, और एम का मतलब होता है मिलियन, यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन। ये तीसरा है। पीपीएम में सांद्रता देखेंगे तो पीपीएम में सांद्रता क्या है कि किसी विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित विलय के एमएल की संख्या, यानी कि किसी विलयन के 1 एमएल में उपस्थित विलय की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलयन की पीपीएम में सांद्रता। यानी कि किसी विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित विलय के एमएल की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की पीपीएम में सांद्रता। तो इसका फार्मूला भी होता है, पीपीएम में सांद्रता का फार्मूला होता है कि विलय का आयतन एमएल में होगा और विलयन का आयतन एमएल में गुणे में हो जाएगा 10 की पावर 6। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब पहले ए था भौतिक था, दूसरा होगा हमारा रासायनिक मात्रकों में सांद्रता। पहला वाला था भौतिक मात्रकों में सांद्रता, ये है रासायनिक मात्रकों में सांद्रता बी। इसमें नंबर होंगे तो इसमें देखते हैं। पहला नंबर है सांद्रता, आपका पहला नंबर है आपका सांद्रता। तो सांद्रता क्या होता है कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम की संख्या को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। यानी कि ग्राम में कह रहा है तो ग्राम ऊपर हो जाएगा और लीटर अपॉन में हो जाएगा, तो ये सूत्र में लग जाएगा। सांद्रता होगा विलय का भार, यानी कि विलय का भार ऊपर होगा वो ग्राम में होगा, और विलयन का जो आयतन होगा वो लीटर में होगा। विलयन का जो आयतन है वो लीटर में होगा। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम दर्शाते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। इसकी परिभाषा क्या है देखते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों यानी कि विलय चीनी के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की नॉर्मलता। इसका फार्मूला होगा नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और दूसरा हो जाएगा विलयन का आयतन, क्योंकि विलयन है तो विलयन का आयतन, और विलय है तो विलय के तुल्यांकों की संख्या है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलयन है तो ये विलयन हो गया, तो विलयन लीटर में होता है तो विलयन लीटर में हो गया। उसके बाद तीसरा है मोलरता। मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं। तो परिभाषा देखते हैं इसकी। लिखा है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय मीन्स होता है चीनी या कोई भी ठोस चीज, विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला दे रखा है, मोलरता बराबर हो जाएगा विलय के मोल, यानी कि विलय के मोल, और बटे में हो जाएगा विलयन का आयतन, यानी कि विलयन है तो लीटर में दे रखा है, आयतन होगा तो विलयन का आयतन। उसके बाद चौथा नंबर है मोललता। मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ध्यान रखना, मोललता को कैपिटल एम से और मोललता को दर्शाते हैं स्मॉल एम से। ये क्या हो जाएगा, लिखा है किसी 1 लीटर विलायक में उपस्थित किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं उस विलयन की मोलरता। दोबारा देखते हैं कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता क्या होता है, मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ये क्या होता है कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है, तो मोललता बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, विलय के मोल, यानी कि विलय के मोल और विलायक हो जाएगा। अब इस बार बिलियन नहीं दे रखा है, इस बार विलायक दे रखा है। पहले बिलियन दे रखा था तो ये बिलियन अपान में हो गया था, इस बार विलायक है तो अपान में हो जाएगा विलायक। किलोग्राम में दे रखा है तो किलोग्राम में रहेगा। फिर 5वां नंबर देखते हैं क्या है। 5वां नंबर है मोल प्रभाज।
मोल प्रभाज क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या, यानी कि उधर हो जाएगा केवल विलेय के मोलों की संख्या, इधर विलेय और विलायक दोनों होंगे, के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। तो इसका फार्मूला देखते हैं कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है कि विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ तक यही सूत्र बन जाता है, विलेय के मोलों की संख्या। उसके बाद क्या है, विलेय और विलायक, यानी कि विलेय प्लस विलायक के कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो अब विलेय का मोल प्रभाज, इसका ये विलेय के मोलों की संख्या को लिखते हैं ए से, कैपिटल ए से, और विलेय को स्मॉल एन से, और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से। जहाँ लिखा भी है, जहाँ स्मॉल एन क्या होता है विलेय के मोल और कैपिटल एन होता है